अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुदब्बिर हुसैन खान और आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 19.1 आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज को जब हम 19.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इससे आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें ये जो मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा ये काम आएगा। तो पहले देख लेते हैं बुक से, फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसकी पहले जैसे मैंने हमेशा इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ यूनिट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें बोर्ड में एग्ज़ाम में इसका कितने नंबर का सवाल आ सकता है इस चैप्टर से, वो देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैट्रिक के पेपर में आपके पास बोर्ड में सेक्शन सी में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। ठीक है। जो नॉर्मली जो है सेक्शन सी में सबसे पहला सवाल इसी चैप्टर से होता है हमारे पास। ठीक है। एक तो वो है और उसके अलावा आपके पास जैसे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखूंगा, जब बुक में आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अभी जैसे इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसको समझ लें ताकि 1-2 नंबर के अगर एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर से तो वो भी आपके छूटे नहीं, वो भी आप हासिल कर सको नंबर। ठीक है। तो इसका मतलब 10 नंबर तो पक्के पक्के हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा, और एमसीक्यूज आ जाएँ तो वो एक्स्ट्रा में हो जाएगा हमारे पास, यानी 10-12 नंबर का सवाल तो इस चैप्टर से इस यूनिट से आएगा ही। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स की टाइप। यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स की टाइप्स जो बुक में दी गई हैं वो सबसे पहले क्या है हमारे पास, रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स, अब पहले तो देख लें कि मैट्रिक्स हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके से ब्रैकेट में मैट्रिक्स होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, अभी हम एक्सरसाइज करूँगा तो उस वक्त मैं आपको कॉपी में और इस तरीके से लिख लिख के दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स आ सकते हैं। ठीक है। रो मैट्रिक्स को अगर मैं आपको समझाऊँ कि रो मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहोगे, तो इस तरीके का मैट्रिक्स जिसके अंदर एक तो ये कि ये हमारे पास जिस तरीके से ये क्या होती हैं, रोज़ होती हैं। ठीक है। और ये होते हैं हमारे पास कॉलम। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 हो, 1 हो, वो हमारे पास रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। उसमें कॉलम की तादाद कितनी भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम पहले ब्रैकेट में देख रहे हैं तो इसमें देखो रो 1 है पर कॉलम कितने हैं, 2, जब भी हम इसको रो मैट्रिक्स करें। इसी तरीके से दूसरे वाले में कॉलम कितने हैं, 3, जब भी ये रो मैट्रिक्स है। हमें ये नहीं देखना कि इसमें कॉलम कितने हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, रॉ मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद 1 हो। जैसे नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद 1 थी तो हम उसको रो मैट्रिक्स कह रहे थे। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद 1 हो तो हम उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखें यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम की तादाद 1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी है 1, और यहाँ पर भी कितनी है 1। इसमें देखते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, इसमें है 3, और इसमें है 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे, अगर तादाद 1 है तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद 1 है तो वो हमारे पास हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। 2 मैट्रिक्स ये हो गए। उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो डिफ़र कर रही हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि ए मैट्रिक्स में देखो तो ये 1 और ये 2, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी है 2 और कॉलम की तादाद कितनी है 1। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम की तादाद अगर डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरे वाले में देखते हैं बी में, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी है 1 एंड 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है। इस तरीके से रोज़ हैं और ये हमारे पास क्या है, कॉलम। तो रोज़ की तादाद कितनी है 2 एंड कॉलम की तादाद कितनी है 3। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद अगर सेम ना हो तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सी में देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 है और कॉलम कितने हैं 2, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर ए में नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, तो इस तरीके के तमाम मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लाते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेम हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4,
नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं हमारे पास 4। इसी तरीके से 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ रोज़ भी कितनी है 4। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों ही 4 4 हैं। तो हमारे पास इस तरीके का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स लाता है? ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो या फिर रो मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेम हो या डिफरेंट हो या किस तरीके से भी हो, पर उसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो ज़ीरो। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कहलाता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये कौन सा है 2/2 है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद तो हमारे पास सेम है 2/2 है, पर तमाम एलिमेंट्स ये जो अंदर डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स क्या हैं ज़ीरो। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम ज़ीरो हों तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है डायगनल। तो डायगनल एलिमेंट सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डायगनल कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास डायगनल होते हैं। तो जब भी इस तरीके का ब्रैकेट कोई दिया हो तो इस तरीके के यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे डायगनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इस तरीके से जो ब्रैकेट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एलिमेंट्स कहलाते हैं ये होते हैं हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स, जैसे 1 5 7 और 0 5 0 ये तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे डायगनल। तो डायगनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो तो मौजूद हों, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हों ज़ीरो। तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा डायगनल। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आता है 2/2 या 3/3 या 4/4 उसमें हमारे पास सिर्फ डायगनल पर एलिमेंट्स मौजूद हों, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हों ज़ीरो। जैसे ये 2/2 है, इसमें सिर्फ डायगनल के एलिमेंट्स हैं 2 और 4, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं ज़ीरो। तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास 3/3 है, देखें सिर्फ 1 5 एंड 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी सब के देखें ये सारे क्या हैं ज़ीरो। तो जब भी कोई ऐसा मैट्रिक्स आए जिसमें हमारे पास डायगनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हों और उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हों ज़ीरो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स। और ये हमारे पास ज़्यादातर कौन से होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की जो तादाद होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर जो डायगनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके स्पेसिफिक नाम हम अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा डायगनल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्केलर। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप समझ लें आप। जो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद क्या हो सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। पर अगर उस मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, जैसे कि यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो इस तरीके का एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेम हो 2/2 या 3/3, उसमें सिर्फ डायगनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हों, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों और डायगनल वाले एलिमेंट्स भी सेम हों। जैसे कि यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर भी 3 ही है। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3/3 है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में भी हम इसका स्पेसिफिक नाम क्या होगा स्केलर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डायगनल के एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो मौजूद हैं और वो भी तीनों सेम हैं और बाकी सब क्या हैं 0 0। तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो 5 5 5 दिया है तो ऐसे डिजिट्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे जैसे अल्फ़ाबेट दिए तो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। तो डिजिट हो या अल्फ़ाबेट हो सेम होने चाहिए, उसके अलावा तमाम ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास वो देखते हैं। कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है? तो इसमें भी क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स दिया गया है जैसे 2/2 है, तो इसमें भी हमारे पास डायगनल पे एलिमेंट्स होंगे, बाकी उसके अलावा तमाम ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, जैसे जो मैंने बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास डायगनल है, स्केलर है और यूनिट है। अब यूनिट मैट्रिक्स में भी देखें, जैसा ये 2/2 है तो इसके जो डायगनल के एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके अलावा देखेंगे तो आप तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे आपके पास ज़ीरो होंगे। और जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए 1।
तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 3/3 में हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, पर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास 0, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर डायगोनल के एलिमेंट्स मौजूद हों सिर्फ और वो सारे के सारे 1 हों तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आगे चलते हैं, स्पेसिफिक नाम होते हैं। अगर हम उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम है और उसमें सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स मौजूद हों, उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हों, तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसी में आगे चलते हैं डायगोनल में। अगर डायगोनल पे एलिमेंट्स मौजूद हैं, बाकी तमाम 0 हैं, डायगोनल होता है वो, और वो एलिमेंट्स भी सेम हों, जैसे कि 5 5 5 और के दिया है, तो ये कहलाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और इसी में आगे चलें, अगर डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही मौजूद हैं, बाकी तमाम 0 हों, और वो डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी सिर्फ क्या हो यूनिट मैट्रिक्स यानी कि 1 हो, तो इस तरीके का हमारे पास मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरीके से आगे मैं जब 19.1 स्टार्ट करूँगा तो उसमें हमारे पास एक सवाल आएगा जिसमें हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता करना होता है। तो उसमें हमें एक काम करना होता है, वो होता है ट्रांसपोज। हो सकता है आपके लिए ये बात नहीं हो, पर देख लेते हैं कि ट्रांसपोज किस तरीके से निकलता है। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का हमें जब ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम करते क्या हैं, ट्रांसपोज क्या है, सिंपल एक चीज़ है कि जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हैं, जैसे ये 3/3 है, ये रहा 1 2 17 2 5 -11 17 -11 और 9। अब ये क्या है, ये सारी रोज़ हैं और ये क्या है, ये सारे कॉलम हैं। तो जब हम रो को कॉलम में तब्दील कर दें, रो को कॉलम में तब्दील कर दें, तो इस अमल को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो अगर मैं बोलूँगा कि ए का मैं ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ, तो ए का ट्रांसपोज किस तरीके का होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 154607। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या करूँगा, मैं 15 को रो से कॉलम बना दूंगा। ये देखें 15 रो में है, अब इसमें केस में आ गया, कॉलम में आ गया। तो रो को कॉलम बना देने का अमल क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद, रो को कॉलम बनाने के बाद, देखिए तमाम रोज़ 15 कॉलम बन गया, 46 कॉलम बन गया, यहाँ पर 07 इस तरीके से कॉलम में लिख दिया। ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो मैट्रिक्स एग्जैक्ट सेम हो, हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम हो, साइन भी सेम हो, तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 17 2 5 -11 17 -11 और 9। अब इसमें जो पहली रो है, फर्स्ट रो है, वो क्या है 1 2 एंड 17। अब मैं इसको कॉलम बनाऊंगा। देखें ये थी मेरे पास फर्स्ट रो, इसको कॉलम में चेंज किया तो 1 2 एंड 17। तो रो को क्या बना दिया मैंने, कॉलम बना दिया। उसके बाद सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया और थर्ड रो को भी मैंने कॉलम बना दिया। अभी मैं जब सॉल्व करूंगा इसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तो देखें दोनों जो सॉल्व हैं वो आपके पास सामने सामने लिखा है। तो रो को क्या बनाना है हमने, कॉलम, और कॉलम बनाने के बाद तमाम रोज़ को तमाम कॉलम में चेंज करने के बाद अगर जो एलिमेंट की पोजीशन है वो भी सेम रहे और साइन भी सेम रहे, तो इस तरीके का मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें ट्रांसपोज निकालने से पहले और ट्रांसपोज निकालने के बाद ये दोनों क्या है, सेम है, साइन का भी फ़र्क नहीं होगा और पोजीशन का भी फ़र्क नहीं होगा। तो क्या होता है, पहले तो ट्रांसपोज को देख लेते हैं। ट्रांसपोज क्या है, जब भी किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम बना दें, तमाम रोज़ को तमाम कॉलम में चेंज कर दें, तो इस तरीके का अमल हमारे पास क्या कहलाता है, क्या कहेंगे हम उसको, क्या मेथड है, ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक है, और ट्रांसपोज निकालने के बाद रो को कॉलम बनाने के बाद अगर एलिमेंट की पोजीशन भी सेम रहे, ये देखें 17 इस जगह में मौजूद है, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसी जगह में मौजूद है और इसका साइन भी सेम रहे, यहाँ पे भी प्लस का 17 था और यहाँ पे भी प्लस का 17 था, इसी तरीके से यहाँ पे भी -11 है तो यहाँ पे भी -11 है। निकालने रो को कॉलम में चेंज करने के बाद अगर पोजीशन भी सेम रहे और साइन भी सेम रहे, तो इस तरीके का मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी एक और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मैंने कहा ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, रो को कॉलम बनाने के बाद एलिमेंट सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाए, तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम ये कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए का ट्रांसपोज निकाल लें तो ए का नेगेटिव है,
जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्ससेल्फ, यानी कि ए है माइनस ए हो जाए, यानी कि यहाँ पे जब देखें यहाँ 3 लिखा है तो क्या हो गया -3। मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, उसके बाद जब देखा तो पोजीशन तो सेम है, बस क्या हुआ साइन चेंज हो गया, प्लस का 3 माइनस के 3 में चेंज हो गया, 4 -4 बन गया। इसी तरीके से प्लस का 7 माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3 यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। पोजीशन सेम रहे, साइन चेंज हो जाए, तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ 19.1 का। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से उसमें समझ में आने लगेगा और आप खुद से करने के काबिल हो जाओगे। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें 19.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 19.1 का, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अभी जो हमने टाइप्स पढ़ी, अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स का क्या नाम है, क्या टाइप है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - 1 3 0। नंबर ऑफ रोज़ की तादाद देखें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज़ की तादाद भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 2 है। तो कौन सा मैट्रिक्स ऐसा था जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम होती थी? सोचें, वो था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो। तो ये हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने इसमें। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 2। देखें, नंबर ऑफ रोज़ की तादाद क्या है? 1 2 3 एंड कॉलम कितने? 1। तो इस तरीके का मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि कभी भी कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें कॉलम की तादाद 1 हो, हमें रोज़ को नहीं देखना। अगर कॉलम की तादाद 1 है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, ये इसका ऑप्शन आप कॉलम मैट्रिक्स लिख लें। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या है? देखें, रो की तादाद कितनी है? 1, और कॉलम कितने? 1 और ये 2। तो जब भी रो की तादाद 1 हो, कॉलम कितने भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रो की तादाद 1 हो, रो कितनी हो? 1, तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है? रो मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक, सही। उसके आगे आते हैं। देखें, नंबर ऑफ रोज़ के देख लेते हैं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम कितने? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। रोज़ की तादाद भी 2 है और कॉलम की तादाद भी 2 है। तो ये हमारे पास 2/2 है, कॉलम भी और रो भी दोनों हैं सेम। तो कौन सा मैट्रिक्स है? अगर हम 2/2 बोलूँ मैं और आपके पास एलिमेंट्स ना दिखाऊं, तो सबसे पहले जहन जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर कॉलम की तादाद अगर सेम हो तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पर स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हमने स्पेसिफिक देखा था कि मैट्रिक्स के साइन जो नाम है वो चेंज होते आ रहे थे। तो किस तरीके से हो रहे थे? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद हमारे पास सेम हो, उसमें जो डायगोनल पर एलिमेंट्स मौजूद हों और बाकी सारे ज़ीरो। ठीक है, डायगोनल पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास एलिमेंट मौजूद हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो, और वो एलिमेंट्स भी सेम हों। अगर सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स मौजूद हों, उसके अलावा तमाम ज़ीरो हों, और वो एलिमेंट जो मौजूद हैं वो भी क्या हों? सेम हो। जैसे कि यहाँ पे भी लैम्डा का साइन है और यहाँ पे भी लैम्डा का साइन है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स मौजूद हों, उसके अलावा तमाम ज़ीरो हों, और वो एलिमेंट्स भी क्या हों? सेम हो, जैसे कि लैम्डा लैम्डा। तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारे पास है मैट्रिक्स, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज़ की तादाद कितनी है? 3, कॉलम की तादाद कितनी है? 3। नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें तमाम एलिमेंट्स के क्या हैं? ज़ीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स मौजूद हों, बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, और वो तमाम एलिमेंट्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों। देखें, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो इस तरीके का मैट्रिक्स क्या पढ़ा था हमने? इस तरीके का मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, इसी में मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इसी में यही मैट्रिक्स है हमारे पास कि सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट मौजूद है, बाकी सब हैं ज़ीरो, और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पे भी ए हो, तीनों डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो, तो इस तरीके का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सोचें। ठीक है, सही सोचा आपने।
कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स, जो भी हमने पहले पढ़ा। डायगोनल पे एलिमेंट्स हो और तीनों सेम हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट में सेम हो, न्यूमेरिक नंबर्स में सेम हो, क्या कहलाएगा, स्केलर। और डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा, डायगोनल। मतलब इसका आंसर है हमारे पास डायगोनल, पर अगर इसमें सेम हो जाएंगे तीनों एलिमेंट्स तो वो हो जाएगा स्केलर। एक और सवाल पूछते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में नहीं आया वो, पर मैंने समझाया इंट्रोडक्शन में, तो वो देखते हैं। अगर डायगोनल पे एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके अलावा तमाम जीरो हैं, और वो डायगोनल के एलिमेंट्स भी, जो ये ए बी सी लिखा है, इसमें तीनों एलिमेंट्स 1 हो, सिर्फ 1 1 और 1 लिखा हो, तो इस तरीके का मैट्रिक्स मैंने क्या बताया कि कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स की टाइप्स तो देख ली, अच्छे से समझ ली, अब बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद। कैसे, जैसे मैंने गिनना सिखाई आपको, रोज कैसे होती हैं, इस तरीके से हमारे पास रोज होती हैं, और इस तरीके से हमारे पास कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम भी कितने हैं, 3। तो ऑर्डर हमेशा इस तरीके से साइड में छोटा सा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ पहले क्या लिखा जाता है, पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखी जाती हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। हमेशा मैट्रिक्स में पहले हमने किसको अहमियत देनी है, रो को अहमियत देनी है। तो पहले रो लिखेंगे और फिर कॉलम की तादाद लिखेंगे। तो ऑर्डर को लिखते कैसे हैं, पहले वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये 3/3 है, तो मैं क्या लिखूँगा, 3 × 3। ठीक है, पहला जो 3 है वो नंबर ऑफ रोज़ के लिए है, दूसरा जो 3 है वो नंबर ऑफ कॉलम के लिए है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, 3 3 लिखा है। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि दोनों सेम है तो 3/3 हो गया। अब मैं ये वाला आपसे पूछता हूँ और फिर लिखता हूँ। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3। ठीक है जी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो आप पहले लिखो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका क्या होगा। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा ये, बिल्कुल ठीक, ये है 3/2, 3 × 2। सही है। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 2, कॉलम की तादाद कितनी है, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज़ हो गई 2 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 3। तो इसका ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे, जी बिल्कुल 2 × 3। सही है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ रोज़ देख लेते हैं, 1 2 एंड 3। हमेशा नंबर ऑफ रोज़ को पहले देखो, पहले लिखो। ठीक है, मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज़ को पहले हमें देंगे। सही, तो नंबर ऑफ रोज़ हो गई 3 और कॉलम हो गया 1। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3/1, 3 × 1। इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। अच्छा जी, अब यहाँ पर रुकते हैं और फिर से देखते हैं कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का जो पार्ट 4 है, इसका मैं ऑर्डर मालूम करना है सवाल में, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइप क्या होगा, तो अब आप मुझे बताएं कि इस पार्ट 4 का टाइप क्या होगा। देखिए, नंबर ऑफ रोज़ 3 है, कॉलम 1 है, तो कौन सा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद 1 हो, वो क्या कहलाता था, कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर कोई इससे पूछे, आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको आना चाहिए कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में देखें, रो की तादाद 1, कॉलम की तादाद भी 1, एक ही एलिमेंट मौजूद है और वो है 0। तो नंबर ऑफ रोज़ भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, 1/1। इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/1। ठीक है, 1 × 1, नंबर ऑफ रो भी 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसे मैं कॉपी में सॉल्व करता हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में देख सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि हम आपको 4 मैट्रिक्स दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट दे रहे हैं। आपने ये पता करना है कि जो मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन को दोबारा आपको याद दिलाऊं कि मैंने क्या बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर रो को कॉलम में चेंज करने के बाद अगर एलिमेंट की पोजीशन और साइन सेम रहे, तो हमारे पास वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर पोजीशन तो सेम रहे
पर साइन चेंज हो जाए तो इस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये चारों पार्ट मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। अब आप देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले सब क्वेश्चन को ये रीराइट कर दिया हमने सॉल्व के हेडिंग डाल के। उसके बाद मैं इसका निकालने जा रहा हूँ ट्रांसपोज। तो लिख देंगे हम सबसे पहले टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में हम करते क्या है, रो को कॉलम बनाते हैं। सबसे पहली रो हमारे पास क्या है, 1 1 -1। तो रो को कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 1 1 -1 है, ये है रो 1 1 -1। कॉलम में लिखूंगा 1 1 -1। तो रो को क्या बना दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है, सेकंड रो क्या है 1 2 0। तो हम इसको कॉलम बनाएंगे तो 1 2 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो -1 0 5 -1 0 5। तो तीनों रोज को तीनों कॉलम में चेंज कर दिया। मैंने ये बोला था कि ट्रांसपोज क्या चीज़ है, रो को कॉलम में चेंज कर देना क्या प्रोसेस हमारे पास ट्रांसपोज है। तो मैंने तीनों रोज को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि क्या इनकी पोजीशन जो क्वेश्चन था उसके वही वाली है और क्या उनका साइन सेम टू सेम है। अगर है तो वो कहलाएगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर नहीं तो वो कहलाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखें +1 +1 +1 +1 -1 -1 चेंज करने के बाद भी सेकेंड रो में 1 2 0, साइन भी वही पोजीशन भी वही -1 0 5। तो तीनों रोज और तीनों कॉलम में हमारे पास चेंज करने के बाद ट्रांसपोज निकालने के बाद साइन और पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है हमारे पास, जी बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 क्या है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखें ये हमारे पास पार्ट 2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में करेंगे क्या, बिल्कुल हम रो को कॉलम बना देंगे। रो हमारे पास क्या है 0 1 -2। फर्स्ट रो क्या है 0 1 -2, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 0 1 -2। ठीक है, सेकेंड रो क्या है -1 0 3 -1 0 3। थर्ड रो क्या है 2 -3 0। ठीक है, रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या पोजीशन और साइन चेंज है, सेम है या नहीं। ठीक है, 0 प्लस का 0 न्यूट्रली होता है 0। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, पोजीशन सेम है पर साइन चेंज है। इसी तरीके से माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। पोजीशन सेम है साइन चेंज है। तो इस तरीके का हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर पोजीशन सेम हो साइन चेंज हो तो हम उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं। हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को बनाते हैं कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो है 1 7 3, इसको कॉलम बनाएंगे 1 7 3। ठीक है, फिर दूसरा रो है हमारे पास 7 4 -5 7 4 -5। ठीक है, थर्ड रो क्या है हमारे पास 3 -5 6 3 -5 6। ठीक है, अब देखते हैं क्या पोजीशन और साइन सेम है या नहीं। तो प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस 3 -5 6। पोजीशन भी सेम है साइन भी सेम है, तो क्या कहलाएगा ये मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब पार्ट 4। अच्छा जी, पार्ट 4 सबसे पहले क्या करना है,
ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज रो को कॉलम बनाएंगे। 0 -6 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, -6 0 एंड 7 और थर्ड 4 7 और 0। ठीक है, रो अब देखते हैं पोजीशन और साइन सेम है कि नहीं। 0 -6 -4 6 -6 0 7 4 7 0। तो हमारे पास पोजीशन भी सेम है और साइन भी सेम है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस लेक्चर के लिए हम ये 3 क्वेश्चन ही रखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें।